फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अनवर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो हम सब की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है, हम सब की लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है और 10 में से 5 और 6 लोग इससे इंडिया में ज़रूर इफ़ेक्टेड हैं। तो आज इस टॉपिक का नाम है, ये है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। नाम आपने सुना होगा, मेडिकल टर्म्स है, हमारी स्पाइन से रिलेटेड है और हमारी स्पाइन से लेके सर्वाइकल से लेके जो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है यहाँ से लेके और हमारे हिप तक जो डिस्क कहलाता है, ये हमारी सारी स्पाइन होती है जो हमें पता है। और इस स्पाइन में अलग अलग वक्त पे अलग अलग टाइम से डिफॉर्मिटीज़ आती रहती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, जिसमें से एक बड़ी परेशानी का नाम है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर मतलब कमर का रीजन। हमारी स्पाइन जो सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स जो हमारी टेल बोन तक आती है, इसके अंदर अलग अलग वर्टेब्राज होते हैं। सर्वाइकल का अपना एक रीजन होता है जिसमें 7 वर्टेब्राज होते हैं। उसके बाद थोरेसिक हमारी बीच की कमर आती है जिसको हम थोरेसिक पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर 12 वर्टेब्राज होते हैं। वर्टेब्राज मतलब स्पाइंस के ब्लॉक्स होते हैं। इसके बाद हमारा लंबर रीजन आता है जिसमें 5 वर्टेब्राज होते हैं। उसके बाद सैक्रल आता है जो हमारे हिप के बाद डिस्क में होता है। उसके बाद कॉक्सिस आती है। सो ये डिफरेंट एनाटमी हैं जो हम सबको पता ही है, लेकिन हम सबको ये नहीं पता होता कि इस परेशानी के अंदर सबसे बड़ी परेशानी होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जो बहुत कॉमन है। तो आज मैं सर्वाइकल की बात नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहा हूँ, जिसका रिलेशन, जिसका ताल्लुक़ हमारे लंबर पोर्शन, हमारी जिसके ऊपर के हिस्से से होता है, जिसके अंदर 5 वर्टेब्राज होते हैं, ब्लॉक्स 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आपने अक्सर सुनी होंगी। अब तो खैर गूगल का टाइम है, आपने कभी देखा भी होगा और डॉक्टर से सुना भी होगा। तो सबसे बड़ी कॉमन परेशानी है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जो मैं आज अपने चैनल में अपनी इस व्लॉग में बात करूंगा आपसे। इस परेशानी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन सबका जिस्ट निचोड़ ये है कि सीवियर पेन रहता है आपकी स्पाइन में और स्टिफनेस रहती है, आप ठीक से उठ बैठ नहीं सकते और अक्सर बहुत पेन होता है, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो रात में हो, चाहे वो चलने में हो, चाहे बैठने में हो। बस सबकी वैरायटी अलग अलग होती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अलग टाइप की लंबर परेशानी होगी कमर की, अगर आपका वेट कम है तो अलग टाइप की परेशानी होगी, मगर होगी ज़रूर और होती ज़रूर है। परेशानी इतनी सीवियर होती है कि आपकी किसी भी लेग में पेन रेडिएट होता है, जिसको लोग शाइटिक पेन बोलते हैं, उर्दू में उसको अर्कुन्निसा का पेन बोलते हैं। वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, वो सब ऐसी लैंग्वेज या फिर ऐसी अवेयरनेस है जो शुरू से चली आ रही है। अर्कुन्निसा एक शाइटिक का ही उर्दू नाम है, जो जिसका ओरिजिन हमारी लंबर L4, L3 या L4 से होता है और हमारे टोस तक, हमारी पूरी थाई से नीचे तक जाता है। इसमें पेरोनियम नर्व भी हो सकती है और शाइटिक भी हो सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन मेडिकली है, तो ये बहुत परेशानी की बात है सारी। अगर आप 6-7 घंटे के लिए सिटिंग जॉब में हो तब आपको ये परेशानी हो सकती है। चाहे आप ड्राइव करते हो, चाहे आप ऑफिशियली हो, चाहे आप कहीं पे भी बैठते हो कॉन्टीन्यूअस, तो ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो सकता है। अगर आप कॉन्टीन्यू खड़े होने का काम है तो ये आपको हो सकता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तब ये परेशानी आपको हो सकती है। और अभी कभी आप बहुत ज़्यादा आराम करते हो, लेटे रहते हो, तब ये परेशानी हो सकती है। तो इस परेशानी के होने के भी बहुत सारे नॉर्म्स बहुत सारे हैं अलग अलग। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आपका लंबर रीजन सबसे पहले इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, जो मैंने बताया। और लंबर रीजन L1 जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है L1, L2, L3, L4, L5, इसके अंदर बल्जिंग हो जाती है और प्रोट्रूजन हो जाता है। ये सब मेडिकली टर्म्स है, इससे आपको कंसर्न नहीं है। बस थोड़ी बहुत परेशानी आप अपने बारे में पता होना चाहिए और उसी पता होने का नाम है कि जो हमारे वर्टेब्राज, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसमें स्लिप डिस्क, आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा कि जिससे भी पूछो क्या है, मुझे स्लिप डिस्क है। अब इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसको इतना पता ही नहीं है कि स्लिप डिस्क होती क्या है। बस ये पता है कि हाँ स्लिप डिस्क है। अब स्लिप डिस्क का इलाज क्या है, इसका तो इलाज कुछ होता ही नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं बस दवाएँ खाओ और एक्सरसाइज करते रहो ज़िंदगी भर, या हमेशा एक्सरसाइज करो तब आपसे से ठीक हो गया, जो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तक एक्सपर्टीज़ आपको बताएंगे नहीं कि क्या और कैसे और कब करना है, जब इसका इलाज पॉसिबल हो पाता है और जब ये ठीक होती है। लोग सालों साल एक्सरसाइज करते हैं लेकिन परेशानी ठीक नहीं होती, और ना ही ये कोई ये तरीका है कि आप सालों साल एक्सरसाइज करें। हाँ, आप फिट रहने के लिए जो आप एक्सरसाइज करें वो सालों साल करें, वो फिट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की जो पेनफुल एक्सरसाइज होती हैं, जो उसको ठीक करने के तरीके होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो डॉक्टर की राय बहुत ज़रूरी होती है इसमें, डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसका पक्का इलाज फिज़ियोथेरेपी के अंदर 100% होता है। बहुत सारे तरीक़े होते हैं इसको ठीक करने के। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो अपने ऑर्थोपेडिक से बात करिए, अपने फिजियो से बात करिए और देखिए इसका इलाज भी बहुत मुमकिन और पॉसिबल है। टाइम टू टाइम 100% क्योर हो जाता है, बस अवेयरनेस की कमी है। अपनी परेशानी को, मेरा एक इस चैनल का और मेरा एम ये है कि आप अपनी परेशानियों को वक्त पे समझिए और उनका इलाज करिए। अगर आप बहुत समझदार, बहुत एक्सपर्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है आप हर फील्ड में एक्सपर्ट हों। अपनी एक्सपर्टीज़ हर फील्ड में फॉलोअप नहीं करिए। आपको ज़रूर किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस का। ये आप किसी भी मैंने कहा ना, कोई भी एक्सपर्ट हों और आप कितने ही बड़े प्रोफेशन में हों, कितनी एकेडमिक क्वालिफाइड हों, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये बस कंसर्न ये है कि आप अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। आप हर चीज़ के मास्टर कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अपने को इतना एक्सपर्ट मत समझिए कि अपनी परेशानी को आप बढ़ा लें। जो इसका कंसर्न अथॉरिटी है आप उससे बात करिए, जो और जिससे आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। आप जितने लोगों से बात करोगे बिसाइड्स डॉक्टर, आपको नया ट्रीटमेंट वो आपको गाइड कर देगा, एक नया ट्रीटमेंट वो आपको दे देगा कि ये करिए। लेकिन उसका आपके एलिमेंट से या आपके क्योर पोजीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम कंसर्न अथॉरिटी से बात करेंगे, कंसर्न एक्सपर्टीज से बात करेंगे तो आपको बहुत क्योर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। सो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस 4-5 वैरायटी होती है इसके अंदर, लेकिन सबका एक जिस्ट ये है कि आपको बैठने उठने में, चलने में परेशानी होती है। लेकिन इस परेशानी को अलग अलग तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे मैंने नाम आपको बताया, चाहे वो प्रोट्रूजन हो आपको, चाहे हर्निएशन हो, चाहे बल्जिंग हो, चाहे आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। ओवरऑल आपको ठीक होना है। चाहे आपकी पेन आपकी रेडिएट करता हो पूरी टांग में, चाहे पेन आपका कहीं स्टिफ हो जाता हो, कहीं आपके काफ में, कहीं उंगली में, कभी आपकी नमनेस आ रही हो किसी पैर की उंगली में या आधी टांग में, या आपका फुट ड्रॉप हो जाता है। जब ये परेशानी लंबो स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाती है तो आपकी उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, टांग में नमनेस, सुनपन बिल्कुल कंटिन्यू आ सकता है, सुन हो सकती हैं कि ये स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, प्रोट्रूजन, बल्जिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ये किसकी क्या सिम्टोमेटिक होता है, इसका किसको क्या सिम्टम होते हैं जिसको ये परेशानियाँ होती हैं। दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट टू क्योर दिस फॉर प्रोलॉन्ग। ऑर्थोपेडिक में भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय सर्जरी के, तो मैं सर्जरी की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, कहीं कहीं सर्जरी के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव होता नहीं है। अगर आपकी इतनी सीवियर कंडीशन है तो सर्जरी जहाँ बिल्कुल लाजिम है तो ज़रूर सर्जरी करवाइए। लेकिन आप फाइंड आउट करिए, 2-3 राय ज़रूर लीजिए कि सर्जरी के अलावा भी अगर फिजियो से काम चल सकता है, फिजियो से आप ठीक हो सकते हैं, तो सर्जरी से आप बचिए। क्योंकि लंबर की सर्जरी करने का मतलब है आपकी लाइफ 360 चेंज हो जाना। 360 चेंज होने का मतलब क्या है? जो नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी का तो नेचुरली ही होता है, वो तो आपको सबको पता ही है। अगर सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के भी 6-7 काइंड्स होते हैं, सही 6-7 टाइप की सर्जरी होती है। उन सर्जरी को करवाएंगे उसके बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि आप भाग नहीं सकते, आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वेट नहीं उठा सकते, सो एंड सो कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें, सर्जरी को अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जहाँ तक काम चले ग़िज़ा से तो बचना चाहिए दवा से। तो मैं दवा से बचने की बात नहीं कर रहा, मैं सर्जरी से बचने की बात कर रहा हूँ। सर्जरी अच्छी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ही आपकी इससे सीवियर हो जाएगी, इतनी ट्रॉमेटिक हो जाएगी, सर्जरी करनी है तब तो सर्जरी होगी ही होगी। लेकिन आप उससे पहले अगर बच सकते हैं तो वेल एंड गुड। क्यों नहीं बचना चाहते? बस 3-4-5 महीने के इलाज से, फिजियोथेरेपी से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप की परेशानी हो आपकी, चाहे आपका दर्द पैर में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, चाहे आपकी नमनेस, सुनपन आपकी उंगलियों में कहीं हो रहा हो, चाहे नहीं हो रहा हो, चाहे सिर्फ आपकी कमर में ही दर्द हो, कभी कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जो लोग बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, ऑल ऑफ सडन बिल्कुल ठीक होते हैं। एक ऐसा जर्क आया, पता चला कमर में बहुत बड़ा प्रोट्रूजन हो गया, बहुत बड़ी बल्जिंग आ गई, बहुत बड़ी हो गई कि वो आपको मूव भी नहीं करा पा रही। ऐसी भी चीज़ होती हैं। स्लिप डिस्क तो एक छोटी सी परेशानी है, आपने सुना होगा। स्लिप डिस्क के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो अपने डॉक्टर खुद बनिए, लेकिन ट्रीटमेंट तक उसको अवॉइड करने में अपना डॉक्टर ना बनिए। अपनी डॉक्टरी वहाँ करिए जहाँ आपके लिए ईजी हो।
ठीक है। जहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है वहाँ जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उन्हीं की राय लीजिए, ठीक है। फिजियो की राय लीजिए जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी क्योर के अंदर, वो आपकी किसी भी हड्डी की परेशानी के अंदर, किसी भी जॉइंट्स की परेशानी के अंदर। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत कॉमन परेशानी है, बहुत ईजिली रिपेयर और मेंटेन और क्योर हो जाती है फिजियोथेरेपी से। बस सर्जरी को थोड़ा अवॉइड करिए। अगर जहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है, जब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो भी सर्जरी ज़रूर करवाइए, ठीक है। कभी आप इतने बिल्कुल बेड रिडन हैं और तब भी आप सर्जरी नहीं करा रहे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब भी वो आपकी सेहत के लिए हार्म है। सो टाइम टू टाइम सही फैसला करिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए। जिन लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो उन लोगों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट और गाइडलाइन है ये कि प्लीज़ अपनी लाइफ को मेंटेन करिए जैसे आपने करा है। थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करिए अपने रूटीन में, सुबह का एक आधा घंटा या शाम का आधा घंटा, जैसे भी अपने शेड्यूल से आपको टाइम मिले आप ज़रूर अपने लिए निकालो, अपनी बॉडी के लिए निकालो। उसमें आप जनरल एक्सरसाइज करो, अपने आपकी बॉडी को मेंटेन करो। मेंटेनेंस ही पॉइज्ड ही अच्छी सेहत की एक निशानी है। आप चाहे भी किसी भी एज ग्रुप से आप रिलेट करते हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। सो अपने लिए आधा घंटा लाइफ में ज़रूर दो। आधा घंटा दोगे तो ये बहुत सारे साल आपकी लाइफ के सेव कर देगा। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो लोग बहुत अच्छे फ़ायदे में रहते हैं। जो नहीं समझते हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, हाँ बात तो सही है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो सब करते हैं मगर प्रैक्टिकल सरफेस इज इंटायरली डिफरेंट। सख्त कुछ नहीं करते सिवाय बातों के। तो ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि ऐसे लोग एक दिन बहुत परेशानी में आ जाते हैं। जो दूसरों को राय देते हैं वो खुद ही राय लेने के लायक नहीं बनते। तो वक्त पे अपने आप को पहचानो, चाहे आप किसी भी एक्सपर्टीज हो, किसी भी फील्ड के हो, एजुकेटेड हो, बहुत अच्छी बातें नहीं हो, तब भी कोई कंसर्न नहीं है। कम से कम समझ तो है ना। ये समझ तो किसी को भी हो सकती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बॉडी रिक्वायर्स मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस। कोई इंसान मेन मेड चीज़ हो वो भी मेंटेनेंस चाहती है। बिना मेंटेनेंस के ज़िंदगी वो सही से आप चल ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी मिसाल कुछ भी हो। और आपकी बॉडी तो सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करती ही है। इसी चीज़ का नाम मेंटेनेंस है। ओवरवेट से बचो, अपनी डिफॉर्मिटीज़ से बचो, अपने रूटीन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो, थोड़ा रूटीन ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, खाना पीना ठीक करो, सोना जागना वक्त पे करो, ओवर ईटिंग मत करो खाने में। ओवर ईटिंग बहुत परेशान करती है। जो ओवर ईटिंग करता है उसको बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। कम खाओ, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाओ, वो अच्छा है। और अपना सेहत का ख्याल रखो। इसी पॉजिटिव होप के साथ आज के वीडियो यहीं तक है। कुछ पूछना है, कुछ कंसर्न करना है, कुछ क्वेरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी है, आप ज़रूर किसी भी टाइम से पूछ सकते हो। जो भी इसकी रिलेवेंस में जो भी एम्पल क्वेरी होगी, जो भी एम्पल इसका रिस्पॉन्स होगा, वो मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। इवन नोबडी कैन क्लेम इन दिस वर्ल्ड कि वो एक्सपर्ट है, तो अपना आपको एक्सपर्ट समझिए मगर पॉजिटिव वे में समझिए। लेकिन जो जिसका काम है उसको करने दीजिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग काम बताते हैं तो वो बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं और बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशंस दूर होते हैं लाइफ के। इसी चीज़ का नाम लाइफ है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में किसी और फॉर्मेलिटी, डिफॉर्मिटी और किसी और एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।